गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ प्रियंका बिश्नोई। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉयल साइंस। सॉयल वर्ड है वो लैटिन भाषा का शब्द है और सोलम वर्ड से लिया गया है। मीन फ्लोर फर्श। सोलम सॉयल पाई जाती है A+B स्तर में। मृदा का निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है, इसलिए इसे प्राकृतिक पिंड कहते हैं। मृदा त्रिविमीय 3D संरचना है और खेत 2D संरचना है। मृदा आकार होता है 2 mm से कम, 2 mm से कम, इस तरह भी लिख सकते हैं। मृदा खनिज मतलब होता है भाटे। वह ये कार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है खाद से बनती है। पौधों को यांत्रिक सहारा, जल व पोषक तत्व उपलब्ध करवाती है। जड़ों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करती है। सोयल पौधों में प्रकाश संश्लेषण H2O मतलब जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे और क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। C6H12O6 मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन पौधे छोड़ देते हैं जो मनुष्य के काम आ जाती है। मनुष्य में श्वसन मनुष्य जो पौधे द्वारा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और उससे H2O प्लस CO2 छोड़ते हैं मनुष्य, और CO2 पौधे वापस ग्रहण कर लेते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं। मृदा सूक्ष्म जीवों को आवास प्रदान करती है क्योंकि मिट्टी में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव, कीट मकोड़े और बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु, कवक, एक्टिनोमाइसीटीज आदि पाए जाते हैं। मृदा विज्ञान की शाखाएं 2 होती है, पेडोलॉजी और इंडेफोलॉजी। पेडोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है पेडोन प्लस सोयल, लोगोस मतलब स्टडी। इसमें केवल मृदा का अध्ययन किया जाता है। इसमें ओनली स्टडी की जाती है, वो सोइल की जाती है। और दूसरा पार्ट होता है मृदा विज्ञान की शाखाओं में इंडेफोलॉजी भी ग्रीक भाषा का शब्द है इंडोफोस सोयल और लॉजी स्टडी। इसमें मृदा प्लस पादप संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मृदा का अध्ययन भी किया जाता है और पादप संबंधी मतलब मृदा में पादप कैसे उगते हैं, रहते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें मतलब पेडोलॉजी में आगे बताया गया इसमें मृदा उत्पत्ति, वर्गीकरण, वर्णन का अध्ययन किया जाता है। इसमें भाई मृदा कैसे उत्पन्न हुई वो पेडोलॉजी में इसका स्टडी की जाती है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, मतलब सोइल है जो प्रकृति द्वारा निर्मित है। और इसमें मृदा प्लस पादप जो इंडेफोलॉजी में अपनों ने पढ़ ही लिया था, और प्राकृतिक आवास होता है मतलब पादप और मृदा का नेचुरल हैबिटेट। 1 इंच मृदा के निर्माण में 8000 से 1000 वर्ष लग जाते हैं और 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में 250 से 400 वर्ष लगते हैं। 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है। मृदा जीवित पिंड है। जिस प्रकार जीवों का विकास धीरे धीरे होता है उसी प्रकार मृदा का निर्माण भी धीरे धीरे होता है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, ये कौन से साइंटिस्ट ने कहा था? वीवी डोकुचेव ने कहा था। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, वीवी डोकुचेव ने कहा था। मृदा एक पोषक तत्वों का थैला है। सोइल इज ए न्यूट्रिएंट बिन, ये कहा था विथनी ने। सोइल इज ए लूज ग्रीबल पार्ट ऑफ अर्थ, मतलब होता है मृदा पृथ्वी का ढीला व भुरभुरा पदार्थ है, ये कहा था हिलगार्ड ने। सोइल इज ए डायनेमिक नेचुरल बॉडी, मृदा एक प्राकृतिक गतिशील पिंड है, ये कहा था बचनन व ब्रेडी ने। और इनकी बुक है लेटेराइट वर्ड 1807 में। नेचर्स प्रॉपर्टी ऑफ सोयल। सोइल इज़ फॉर्म्ड बाय सोयल फॉर्मिंग फैक्टर, मृदा निर्माणकारी कारकों से होता है, ये कहा था जेनी ने। सोइल इज़ फॉर्मल बाय नेचुरल फोर्सेस ऑन नेचुरल सब्सटेंस, मृदा का निर्माण प्राकृतिक कारकों के संसाधन पर प्रभाव होता है, जोफे व मारबट ने कहा था। जनक, मृदा विज्ञान के जनक, पेडोलॉजी के जनक वीवी डोकुचेव, और वीवी डोकुचेव है जोनलेटी कंसेप्ट दियो वीवी डोकुचिव ने।
मृदा का आनुवंशिक वर्गीकरण भी करो वीवी डोकुचिव ने। आगे साइंटिस्ट है जे वॉन लिविंग, कृषि रसायन के जनक, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। जे वॉन लिविंग उर्वरक रसायन के जनक भी हैं जे वॉन लिविंग। और न्यूनता का नियम लॉ ऑफ मिनिमम 1840 वो विधियो जे वॉन लिविंग ने दिया था। आगे है नोट लगा के लॉ ऑफ मैक्सिमम, अधिकता का नियम वॉलेंस एंड वॉलेंस ने दिया था। अधिकता का नियम दिया था वॉलेंस एंड वॉलेंस। लॉ ऑफ मिनिमम दिया था 1840 में जे वॉन लिविंग ने। भारत में मृदा विज्ञान के जनक JW लीथर को माना जाता है। भारत में कृषि रसायन के जनक भी JW लीथर है। मृदा रसायन के जनक थॉमसवे। थॉमसन CEC शब्द मृदा में आयन विनिमय के बारे में बताया था थॉमसन ने ही। आगे होता है थॉमस ग्राहम, कोलाइडी शब्द दिया था 1861 में। कोलाइड रसायन के जनक भी है। थॉमस ग्राहम कोलाइड रसायन के जनक भी है। आगे आता है वे साइंटिस्ट आते हैं विनोग्राडस्की, मृदा सूक्ष्म जीविकी का अध्ययन किया था विनोग्राडस्की, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जनक। आगे होता है मृदा जांच आर्मस्ट्रांग ने दी थी, सॉइल टेस्टिंग आर्मस्ट्रांग ने। थैंक यू।